दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली चुनाव को लेकर के। दैनिक भास्कर ने प्रिडिक्शन किया है। जी हाँ, दैनिक भास्कर एक बड़ा रिपोर्ट न्यूज पेपर है और उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर के एक भविष्यवाणी की है। और इस भविष्यवाणी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की अगर माने तो इसका प्रिडिक्शन को अगर सही माना जाए तो आम आदमी सत्ता में जरूर वापस लौट रही है तीसरी बार, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। जी हाँ, काफी कम मार्जिन दिया गया है। आपको बता दूं, दैनिक भास्कर का जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर मात्र 43 से 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि दिल्ली के अंदर टोटल 70 विधानसभा सीट है, जिसमें 36 का आंकड़ा पार करना होता है किसी पार्टी को दिल्ली के अंदर सत्ता में आने के लिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी को मात्र 43 से 47 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये काफी एक छोटा, आप कह सकते हैं कि थिन मेजोरिटी है, जो कभी भी बीजेपी जो है को टॉपल कर सकती है। जबकि उन्होंने बीजेपी के लिए जो आंकड़ा जाहिर किया है उसके हिसाब से आपको बता दूं कि बीजेपी 23 से 27 सीटें गेन करती हुई दिख रही है। अगर आप बता दूं, बीजेपी अगर इन आंकड़ों पे आती है तो यकीन मानिए अगले 6 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगले 6 महीने के अंदर में बीजेपी का अपना सरकार हो जाएगा दिल्ली के अंदर। क्योंकि दिल्ली के अंदर किसी भी पार्टी, देश के अंदर किसी भी पार्टी के पास अगर छोटी मेजोरिटी होती है, थिन मेजोरिटी रहती है, तो बीजेपी उनको टॉपल करने की कोशिश करती है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में हुआ था, अभी आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने कोशिश किया था। तो तमाम ऐसे राज्यों में बीजेपी कोशिश करती रहती है। आप देख लीजिए राजस्थान का भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। इन तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी टॉपल करने की कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश किया। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर कैसे चूक सकती है? अगर दिल्ली के अंदर इतना छोटा मेजोरिटी लाता है आम आदमी पार्टी, तो फिर यकीन मानिए इस सरकार को बीजेपी गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। जबकि दैनिक भास्कर ने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेडिक्शन जो किया है वो ज्यादा चौंकाने वाली नहीं है। 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो 1 सीटें जो कंफर्म बताया जा रहा है, आपको बता दूं, जो बादली का सीट है, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट लगभग लगभग ऐसी है कि जो पक्की मानी जाती है कांग्रेस पार्टी के लिए, वहां से जीत सकती है। हालांकि कई ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वो परिणाम में बदल पाएंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। आपको बता दूं कि बीजेपी अगर 27 सीटें भी जीत लेती है तो उनको सरकार में आने, सरकार बना सकती है। उनके पास इतनी सारी मशीनरी है कि विधायक को धमका के, डरा के, या अपने पाले में लोग लालच दे करके वो अपने पाले में कर सकते हैं। तो अगर इतना थिन मेजोरिटी आएगा तो सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल अनुमान है, अगर इतना थिन मेजोरिटी आती है तो। लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की इतना ही सीट आएगी या 50 क्रॉस कर सकती है? अगर 50 प्लस सीटें लाती है तो फिर सरकार गिराने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर 50 से अंदर ही रहता है तो मुझे लग रहा है कि सरकार गिराने में उतना खास दिक्कत नहीं है। 8, 10, 20 विधायक तक तोड़ सकते हैं। बीजेपी के पास इतनी कैपेसिटी है कि 20 विधायक तक तोड़ सकते हैं वो। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को 50 से कम सीटें रह सकती है या 50 से ज्यादा सीटें आ सकती है? आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। या फिर किन पार्टियों को कितनी सीटें आ सकती हैं 2025 विधानसभा चुनाव में, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।